अब हम देखते हैं डेटाबेस कीज़ को। कीज़ आपके पास एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी रिलेशनल डेटाबेस में, जिसके ज़रिए आप जिसको यूज़ करते हुए आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी रिलेशन को टेबल्स के अंदर। ये आपके पास इंश्योर करता है कि आपके पास जो हर एक रिकॉर्ड है टेबल के अंदर, उसको आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। कम्बिनेशन वन और मोर फील्ड्स विद इन अ टेबल, कि आपके पास एक सेट वन और मोर कॉलम्स whose combined value are uniquely among all occurrence in given table। इसको हम डिटेल के साथ देखते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले की टर्म देख लें कि आपके पास एक रिलेशनल मीन्स है जो स्पेसिफाई करता है यूनिकनेस को। किसको? यूनिकनेस को। मीन के ये डुप्लीकेट वैल्यू ना हो। इन पेशेंट डेटाबेस आपके पास पेशेंट नंबर, अगर एक पेशेंट की डेटाबेस है जिसके पास आप पेशेंट नंबर कुड बी यूज्ड एज अ की फील्ड। आपके पास जो पेशेंट का नंबर है उसको आप यूज़ कर सकते हैं की फील्ड के तौर पे, जिसको आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हर एक पेशेंट के रिकॉर्ड के लिए इन दी डॉक्टर और पेशेंट फाइल में। पेशेंट नेम कुड नॉट बी ए की फील्ड एज देयर मे बी मोर देन वन पेशेंट। आपके पास क्या है, पेशेंट नेम कुड नॉट बी अ की, क्योंकि एक नाम के एक से ज़्यादा मरीज हो सकते हैं। मे बी मोर देन वन पेशेंट विद द सेम नेम। दी मस्ट बी एट लीस्ट वन की फील्ड इन ईच टेबल। हर एक टेबल के अंदर एक ऐसी की फील्ड होनी चाहिए जिसको आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक a key is a field और set of fields whose value uniquely identify। आपके पास एक फील्ड है या सेट ऑफ फील्ड्स है जिसके जरिए आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। लाइक ये आपके पास कंसीडर द फॉलोइंग स्टूडेंट टेबल है, एक स्टूडेंट टेबल जिसके जरिए आप स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 1111 इसका नेम है अदील, लास्ट नेम असलम। इसका आपके पास डॉक्यूमेंट DOF आपके पास 11/11/1995 है। इसके बाद देखें आपके पास क्या है 2221, ठीक है। ये आपके पास काशिफ नासिर, ये इनके आपके पास इन द एग्जांपल वी कुड यूज रोल नंबर, ये वाली की फील्ड आपके पास, इस फील्ड को आप क्या कर सकते हैं एज अ की, बिकॉज इट इज अ यूनिकली आइडेंटिफाई स्टूडेंट रिकॉर्ड। नो अदर स्टूडेंट कैन हैव द सेम रोल नंबर, किसी भी स्टूडेंट का और सेम रोल नंबर नहीं है। यहाँ पे आप 01 लिख दें, 02 03 इस तरह करके आप मेंशन नहीं कर लें। उसके बाद देखते हैं की इन डेटाबेस की इज अ फील्ड और सेट ऑफ फील्ड, ये दोबारा उसी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। नो अदर फील्ड कैन यूनिकली आइडेंटिफाई इन स्टूडेंट रिकॉर्ड, कोई और फील्ड यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकती किसी स्टूडेंट के रिकॉर्ड को। लाइक अगर रोल नंबर है तो रोल नंबर तो यूनिक हो सकते हैं। फर्स्ट नेम ये सेम हो सकता है, यहाँ पे अदील है तो यहाँ पर भी अदील हो सकता है। यहाँ पे कईयों के फादर नेम को भी हम यूनिक, कईयों के फादर नेम भी एक जैसे हो सकते हैं। अगर दोनों भाई हैं तो अगर दो भाई हैं तो उनके वालिद साहब का सेम नेम होगा। तो यहाँ पे डेट भी मेंशन हो सकती है। ये आपके पास दोबारा वही वाली बात हो रही है। तो इसको हम देखते हैं टाइप ऑफ कीज आपके पास कौन कौन सी है। आपके पास पहले है सुपर की, फिर कैंडिडेट की, फिर प्राइमरी की, फिर अल्टरनेट की, कंपोजिट की, फॉरेन की, सेकेंडरी की और अल्टरनेटिव की, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। सबसे पहले हम देखते हैं सुपर की। सुपर की इज अ सेट ऑफ वन और मोर देन वन कीज दैट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई रिकॉर्ड यूनिकली इन टेबल। प्राइमरी की, यूनिक की, अल्टरनेट की आर सबसेट ऑफ सुपर की। सुपर की जो आपके पास है बेटा, ये एक ब्रॉड टर्म है जिसमें आपके पास ये वाली कीज लाई करती हैं, प्राइमरी की, यूनिक की और अल्टरनेट की। ठीक है, इसके जरिए आप डाटा को क्या कर सकते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अल्टरनेट की को भी आप सुपर की कह सकते हैं, यूनिक की को भी आप सुपर की कह सकते हैं, अल्टरनेट की को भी आप सुपर की कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसका सबसेट है सुपर की का। कैंडिडेट की क्या है? कैंडिडेट की आर दी डिफाइन एज द सेट ऑफ फील्ड्स फ्रॉम विच प्राइमरी की कैन बी सिलेक्टेड। अगर हम बात करें कि दो फील्ड्स हैं लाइक CNAC नंबर और रोल नंबर, ठीक है, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, रोल नंबर एंड CNAC नंबर, तो दोनों को हम यूनिकली आइडेंटिफाई के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों क्या है, कैंडिडेट की हैं। कैंडिडेट की आर डिफाइन एज द सेट ऑफ फील्ड्स फ्रॉम विच, जिन उनके दरमियान में से आप जिसको सिलेक्ट करते हैं। कैंडिडेट की इज अ सेट ऑफ वन और मोर फील्ड, ये भी आपके पास वन और मोर फील्ड कॉलम जिसको हम कह रहे हैं दैट कैन बी यूनिक, दैट कैन बी आइडेंटिफाई रिकॉर्ड यूनिकली इन अ टेबल। देयर कैन बी अ मल्टीपल कैंडिडेट की इन वन टेबल, ईच कैंडिडेट की कैन वर्क एज अ प्राइमरी की। आपके पास हर एक जो कैंडिडेट की होती है वो वर्क कर सकती है एज अ प्राइमरी की। लाइक इसको हम देखते हैं, इन द बिलो टेबल ID, रोल नंबर एंड ईमेल आर द कैंडिडेट की। लाइक ये देखते हैं, ID, रोल नंबर और ईमेल। इसको हम, ईमेल भी हर एक की दूसरे के साथ डिफरेंट होगी, रोल नंबर भी हर एक का दूसरे के साथ डिफरेंट होगा, आईडी भी एक दूसरे के साथ क्या होगी, डिफरेंट होगी, यूनिक होगी। तो इसको हम तीनों को क्या कर सकते हैं, यूनिकली यूज कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये तीनों इस टेबल में कैंडिडेट की हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल आप दोबारा मेंशन कीजिए, आईडी, रोल नंबर आर कैंडिडेट की सिंस
ऑल दीज थ्री फील्ड्स कैन बी वर्क एज अ प्राइमरी की। ठीक है जी, कैंडिडेट की आर डिफाइन उसको देख रहे हैं। उसके बाद हम प्राइमरी की बात करते हैं। प्राइमरी की इज अ कैंडिडेट की दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट बिकम मेन की ऑफ द टेबल। ये आपके पास एक मोस्ट अप्रोप्रिएट फील्ड होती है जिसको आप यूज कर सकते हैं टेबल के अंदर प्राइमरी की बनाने के लिए। प्राइमरी की आपके पास होती है सेट ऑफ वन और मोर फील्ड, जिसको हम फील्ड्स को हम बेटा कॉलम्स भी कह रहे होते हैं, ऑफ अ टेबल डाटा यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड इन डेटाबेस टेबल, इट कैन नॉट एक्सेप्ट नल। इसके तीन वैल्यू, इसके आपके पास क्या होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं कि ये प्राइमरी की जो होती है जिस फील्ड पे आप लगाते हैं, लाइक आपने रोल नंबर पे लगा दी तो रोल नंबर में कोई वैल्यू नल नहीं होगी, आपको एटलीस्ट कोई ना कोई डाटा उसमें एंटर करना पड़ेगा जो उसकी डाटा टाइप के अकॉर्डिंग है। ओनली वन कैंडिडेट की कैन है प्राइमरी की। आपके पास अगर तीन कैंडिडेट कीज थी तो उनमें से ओनली वन, एक ही कैंडिडेट की आपके पास क्या हो सकती है, प्राइमरी की बन सकती है। लाइक ये उसकी फिर दोबारा आपके सामने एग्जांपल है। प्राइमरी की इज अ कैंडिडेट की दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। लाइक यहाँ पे देखेंगे आपके पास जो आईडी है वही आपके पास क्या बन गई, प्राइमरी की बन गई। अल्टरनेट की बात करते हैं। ये अभी हम बेटा देख रहे हैं सुपर की को। अल्टरनेट की इज अ की दैट कैन बी वर्क एज अ प्राइमरी की। ठीक है जी, तो जो कैंडिडेट की थी, एक तो ये थी वो ऐसी कीज जो कैंडिडेट थी प्राइमरी की बनने के लिए। अब जिसको हमने सेलेक्ट कर लिया वो आपके पास बन गई प्राइमरी की, और जिसको आपने सेलेक्ट नहीं किया था वो आपके पास क्या कहलाएंगी, अल्टरनेट की। बेसिकली इट इज अ कैंडिडेट की दैट करंटली इज नॉट अ प्राइमरी की। ये वो की होती है जिसको आपने करंटली प्राइमरी की के लिए सेट नहीं किया। तो लाइक यहाँ पे देखिए, तो अगर आपने आईडी को सेट किया था प्राइमरी की के लिए तो रोल नंबर और ईमेल ये दोनों आपके पास क्या थी, अल्टरनेट की थी। यहाँ पे देखिए रोल नंबर और ईमेल दोनों आपके पास क्या थी, अल्टरनेट की है, और आईडी आपके पास क्या है, प्राइमरी की है। कंपोजिट की, कंपाउंड की, ये आपके पास कंपोजिट और कंपाउंड दो फील्ड्स, दो कॉलम्स को मिलाकर जिस की को आप सिलेक्ट करेंगे वो आपके जो की बनाएंगे वो आपके पास कंपोजिट की या कंपाउंड की कहलाएगी। इट इज अ पॉसिबल इन दी सम टेबल्स, कुछ टेबल्स में पॉसिबल है कि नो वन कॉलम कैन एक्ट एज अ प्राइमरी की। बाज दफा कोई एक कॉलम आपके पास एक्ट नहीं कर सकता प्राइमरी की के लिए। डेट अ कम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स आर रिक्वायर्ड, कम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स या फील्ड आपके पास रिक्वायर होता है किसी भी की को क्रिएट करने के लिए। इसको हम कहते हैं कंपाउंड की डेट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट, जिसके आपके पास दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट जिसके जरिए आप डाटे को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जिसके दरमियान एंटिटी अकोरेंसेज होती हैं इस कार्ड कंपोजिट के। कंसीडर दिस टेबल। लाइक आपके पास ऑर्डर आईडी है 11A 22B 11A। ठीक है जी, यहाँ पे देखें प्रोडक्ट आईडी आपके पास क्या थी, 1A1 और उसका नेम क्या था, कीबोर्ड, और यहाँ पे उसका नेम क्या है जी, माउस। तो इन दोनों के दरमियान देख लें अगर आप किसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ये देखें 11A भी एक आपके पास यहाँ पे फिर दोबारा डुप्लीकेट की आ रही है। प्रोडक्ट A1 सॉरी 1A1 यहाँ पे भी आपके पास डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही हैं। नेम में आपके पास अलग-अलग भी हो सकते हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज भी हो सकती हैं। तो हम इन दोनों कीज को मिला के हम डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, इसको हम क्या करें, कंपोजिट की। Different product have same product ID or order ID. For example, product keyboard and mouse have same product ID. Like कीबोर्ड और जो आपके पास माउस है इनकी सेम आपके पास क्या प्रोडक्ट आईडी है। ठीक है जी, तो कंपोजिट की इट इज अ पॉसिबल, ये आपके पास दोबारा इस एग्जांपल को मेंशन कर रहे हैं। सो ऑर्डर आईडी कैन नॉट बी प्राइमरी की। ऑर्डर आईडी आपके पास प्राइमरी की नहीं बन सकती, क्यों, इट डज नॉट यूनिकली आइडेंटिफाई, इसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज नहीं कर सकते। प्रोडक्ट आईडी कैन नॉट बी अ प्राइमरी की एज इट डज नॉट यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड। वहां पर मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपके पास यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रही। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी इन दोनों को देखते हैं। अ कंपाउंड की ऑफ ऑर्डर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी कुड बी यूज्ड, इसको भी हम यूज कर सकते हैं बिकॉज दिस इज अ यूनिक फॉर ईच रिकॉर्ड। ये आपके पास क्या है, हर एक रिकॉर्ड के लिए क्या है, यूनिक है। लाइक इनको देखें 11A ऑर्डर आईडी क्या है और इसकी ऑर्डर प्रोडक्ट आईडी आपके पास है 1A1। 22B ये आपके पास फिर आपके पास क्या है जी, ऑर्डर आईडी है, इसकी आपके पास क्या है जी, 1A1। फिर आपके पास 11 है 11A, ये दोबारा ये रिपीट हो रही है, लेकिन इसकी जो प्रोडक्ट आईडी है वो आपके पास डिफरेंट है 3BA। तो इसको दोबारा देखिए, कंपाउंड की ऑफ एन ऑर्डर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी कुड बी यूज्ड बिकॉज दिस इज अ यूनिक फॉर ईच रिकॉर्ड। ठीक है जी बेटा, ये आपके पास क्या कर सकते हैं, दोनों को मिला के हम किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं।